हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे सारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। अरे वाह, शाबाश। एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, जो जुड़ते जा रहे हैं वो साथ में गुड इवनिंग लिखते चलेंगे मेरे बच्चों। हाँ, बिल्कुल शांतनु, राधे। अरे वाह, शाबाश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 2 दिन से इंग्लिश की क्लास चल रही थी, मज़ा आ रहा था, बिल्कुल मज़ा आ रहा था। आज मैथ्स की क्लास पढ़ लो, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार जल्दी जल्दी सारे बच्चे जो जुड़ते जा रहे हैं एक बार मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे। सर हम यहाँ पर है ना। बिल्कुल ऋषभ, शाबाश। चलो एक बार जल्दी जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दो कि सर हम जुड़ चुके हैं क्लास में, है ना। आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, है ना। बुरा मत माना करो, है ना। एक चीज़ देखे मैंने, बुरा बहुत मानते हो आप लोग। सर हमारा नाम नहीं ले रहे सर हम पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे मेरे बच्चे, आप सभी बहुत प्यारे हो, है ना। आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। देखो बेटा, अगर मैं इन क्लास के अंदर क्लास के अंदर अगर ऐसे वर्ड आपके मैसेजेस का जवाब दूंगा ना, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हमको जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है और क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है ना। तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपके मैसेज देख लेता हूँ, समझे। बट मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे आपको बहुत ज़्यादा समझाना होता है मैथ्स के अंदर। प्यारे बच्चे हैं आप, तो समझदार हो सारे के सारे, है ना। बिल्कुल सर, साइंस की क्लास मज़ा आ गया था। ओके, इंग्लिश की क्लास ली आपने बहुत अच्छी तरीके से, शाबाश, मैं देख रहा था, है ना। चलो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ्स का करते हैं। अरे आज तो ब्लू ब्लू येलो सॉरी पिंक पिंक है आज तो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे शेर। चलो स्टार्ट करें क्या अपनी क्लास? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो सर। हाँ, अपना स्टार्ट करते हैं। और जो आज का रहने वाला है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। आज रहेगा बेटा आपका ऑड नंबर से और इवन नंबर से। आज की क्लास किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऑड नंबर और इवन नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। चलो 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 चलो, बात नहीं है अब। गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे हो। कृष्णा साहू, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे बच्चे, मेरे एकदम ठीक हूँ। रश्मिका, अरे वाह। चलो उमंग, चलो इधर ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, अरे बस। गुड इवनिंग एक सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग, ठीक है। चलो आओ जरा क्वेश्चन पे ध्यान लगा लो। बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा। बीच बीच में चेक करता रहूँगा मैं, टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का योग। योग का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ा या फिर जोड़, प्लस करना है। तो जरा निकालते आओ। एक भाज्य संख्या होगी, एक समभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है जरा समझते हैं। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, एन इवन नंबर, एन प्राइम नंबर एंड नॉन ऑफ दिस। इनमें से बचा कोई भी नहीं। जरा चेक करते हैं क्या है इसका। आओ जरा चेक करते हैं। आपको पता है भाज्य और अभाज्य संख्या या सम मैंने आपको बढ़ा रखा है ना। अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, आप जानते हो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 3 है। अगर मैं मेरे बच्चे 2 और 3 को आपस में क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ। पहला तो ये विषम संख्या है। क्या है ये मतलब एक ऑड नंबर है। 5 क्या है मेरे बच्चा? ये एक ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे? 2 प्लस का 3, ये हमारे पास 5 आया। तो पहला तो ये आपका ऑड नंबर है। 5 क्या है? पहला तो ये आपका ऑड नंबर है। सेकंड,
सेकंड, अब ये देखते हैं कि इसके फैक्टर कितने हैं। ये ओनली आपका 1 से और 5 से, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? क्या है ये? अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं अतः उभयनिष्ठ कितना है, योग 5 है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 5 क्या आ जाएगा, आप लगाओगे सर यह है तो अभाज्य संख्या है। दैट इज क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा है, सी। सी इसका क्या है, एकदम राइट है। जरा देखो, क्या ये एक अभाज्य संख्या है या ये एक प्राइम नंबर है? कैसा नंबर है ये मेरे बच्चे? प्राइम नंबर है। देखो सी एक अभाज्य संख्या, अ प्राइम नंबर। कंप्लीट कैसे है? आपको पता है सबसे छोटा नंबर है 2 और सबसे बड़ा है 3। इन दोनों को प्लस कर लो तो 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू में 5। तो 5 के ओनली कितने, 1 और 5, 2 फैक्टर्स ओनली। तो कैसा हो जाएगा ये, इसका आपका सी राइट आएगा। दैट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताओ सर क्लियर है। हाँ कुछ तबीयत सी खराब हो गई थी इसलिए छुट्टी करनी पड़ गई। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे और करने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत मज़ेदार सीगमेंट है आपका मैथ्स का, ये बहुत मज़ेदार, मतलब इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल भी है। ठीक है जरा समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर 3 का मान -2 से कम क्या है? 3 का मान -2 से कम क्या है या क्यों है? जरा देखते हैं क्या होगा। -1 होगा, -3 होगा, -2 होगा या -5 होगा। -3 पहले बनाते हैं संख्या रेखा। लो भैया हम एक ऐसे संख्या रेखा बना लेते हैं। आपको पता है जो 0 होता है ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है 3 का मान, 3 का मान अब देखते हैं, पीछे की तरफ चलेंगे। 3 मतलब कहाँ से, 2 से कम क्या है, -2 से कम क्या है। -2 से कम क्या वो -1 होगा, -3 होगा, -4 होगा या कितने, -2 से कम क्या कर लेंगे, 3 में से -2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। चलो जरा चेक करते हैं। ये आपकी संख्या रेखा बनी पड़ी है, आओ देखते हैं। ये आपका पूरा रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है, -3 और -2। आपको पता है कि माइनस एक तो कितनी है, -3 और है -2। जब आप इन दोनों को क्या कर लोगे मेरे बच्चे, ऐड कर लोगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस का कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, -5। ये आपके प्लस वाली है, ये आपका माइनस वाला साइड है। दिस इज अ एडिशन साइड एंड दिस इज अ आपका माइनस साइड। ठीक है कंपोजिट याद है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। बस ऐसी मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मन लगाओ पढ़ाई में, बस मैं एकदम ठीक हूँ। चलो दैट इज क्लियर। तो -2 और -3 इन दोनों का आपस में प्लस कितना हो जाएगा 5। तो क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 लेस देन 5। तो इन दोनों -2 तो क्या कर लेंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 4 5। तो कितना आ जाएगा नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे आ जाएगा -5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करना चाहते हैं, चलो नोट भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, संख्या 12 के कितने गुणनखंड है। जरा सा मुझे बताओ, विच नंबर 12 हैज गॉट हाउ मेनी फैक्टर्स। नंबर 12 के आप कितने फैक्टर्स निकाल सकते हो, जल्दी से निकालो। चलो जल्दी से निकालो, मैं चेक करता हूँ किस किस का राइट आ रहा है। फैक्टर कैसे निकालने, वही कि भैया 12 किस किस के टेबल में आता है। तो बस निकालो बच्चों, जल्दी से निकालो।
निकालो डियर्स। निकालो, शाबाश। देखते हैं किस किस का राइट आंसर आता है। शांतनु, चलो चलो चलो। शिखा बेटा निकालो जल्दी से। रत्नेश कुमार, कार्तिक ठाकुर, अरे वाह, निकालो बेटा। जया सिंह निकालो जल्दी से, मुझे सबके आंसर चाहिए। शिखा आपका भी चाहिए बच्चे। आराध्या तिवारी, यश जायसवाल, जया सिंह, आराध्या, सभी बच्चे। देवेंद्र जल्दी निकालो बेटा। यश, पाखी, अनिकेत, जल्दी से जल्दी से। शिखा बेटा, जतेन आप भी निकालो बेटा। सभी का, जितने बच्चे भी जुड़े पड़े हैं सबके आंसर चाहिए मुझे भाई। फैक्टर निकाल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? फैक्टर निकाल रहे हैं। तो फैक्टर निकाल रहे हैं तो सबके आंसर मुझे चाहिए साथ के साथ। बस बात खत्म, मैंने कह दिया आपको। जल्दी निकालो बेटा। यश, अनिकेत, राज जल्दी निकालो। मुझे सबके आंसर चाहिए बेटा, है ना। फैक्टर कर रहे हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर निकाल रहे हैं। और फैक्टर में तो वैसे भी हमें आंसर सबके निकालने पड़ेंगे। चलो देखते हैं। गुड गुड, इनफ, राइट। चलो देखते हैं कितने हैं। 8 है, 12 है, 6 है या 5 है? बिल्कुल ऋषभराज, राइट। चलो चेक करते हैं। नंबर्स 12 हैव गॉट हाउ मेनी फैक्टर्स। चलो मैं निकाल रहा हूं, मेरे साथ ध्यान देंगे। मेरे साथ अब ध्यान देंगे। हमको क्या निकालना है? 12 का फैक्टर। ये 1 के टेबल में आता है। हाँ सर 1 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है। हाँ सर 2 के टेबल में 6 पे आता है। देखो एक तो ये तरीका है, एक दूसरे तरीके से निकालते हैं। सर अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तब कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है। सर अगर हम 12 को क्या, सर अगर हम 1 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो 12 आता है। सर 2 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो 12 आता है। सर 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 12 आता है। ठीक है। 4 4 जा 16, 4 5 जा, हाँ अब इन्हीं को रिपीट कर दो। सर अगर हम 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा सर, है ना। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 12 करेंगे तो 2 करेंगे तो कितने कॉमन निकल रहे हैं? 5। चलो अब ये वाला मेथड कर लो। सर 1 के टेबल से, सर 2 के टेबल से, सर 3 के टेबल से, सर 4 के टेबल से, सर 5 के टेबल से नहीं, सर 6 के टेबल से, और सर खुद के टेबल से, एंड सर खुद के टेबल से। और जब हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने हैं? 6 है सर आपका। 1 2 3 4 5 है 6। तो इस हिसाब से हम कौन सा लगा सकते हैं सर? हमारा 6, क्योंकि हमारे पास 12 के कितने फैक्टर है सर? 6 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 6 फैक्टर है। राइट शांतनु, ऑसम। जिसका भी राइट है वो गुड, ग्रेट। चलो नोट कर लेना, ये आपका यहाँ पर आ गए। चलो कितने फैक्टर्स है? टोटल 6 फैक्टर है। 12 हैज अ टोटल 6 फैक्टर्स। कितने मेरे बच्चे? एक 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में एंड 12 के टेबल में। सो लिख लेंगे एक बार। 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू में 12। 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू में 12। 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू में 12। नोट कर लेंगे कॉपी में साथ के साथ। हाँ शांत बेटा नोट कर लो। 4 4 मल्टीप्लाई 3 12। 6 मल्टीप्लाई 2 12। और 12 मल्टीप्लाई 1 12। इसको नोट कर लो एज इट इज। गुड, ग्रेट बेटा, ग्रेट। बिल्कुल ईशु, बिल्कुल ग्रेट। आद्विक बिल्कुल।
अनिकेत बिल्कुल राइट। नोट करते चलो, बस क्या कर लो, अच्छे तरीके से नोट कर लो कॉपी के अंदर कि आपको पता। सेम इसी तरीके से सपोज दैट मान लेते हैं अभी तो 12 का आ गया, अगर और कुछ वैल्यू का दे देते हैं, जल्दी से बताओ। अगर मैं यहाँ पर 18 का दे दूं, 24 का आ जाए, 36 का आ जाए, ये तो आप कहोगे सर इतने तो टेबल आते नहीं है। टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बस आपको अपनी ब्रेन की ज़रूरत है ना। अगर मैंने बोला 54 का आ जाए तो कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, बताओ 54 का कोई भी वैल्यू आ जाए, फैक्टर लेने के लिए मेरे बच्चा कोई भी वैल्यू आ जाए, आपको ध्यान रखना है, बस क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि वो नंबर हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नोट हो गया हो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दे, आगे चलो, है ना। चलो सर्कल कैसे बनाते हैं, ऐसे करके, है ना। चलो नहीं बना पा रहा मैं, कोई बात नहीं, ऐसे करके गोला बनाते हैं ना एकदम से। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 40, 56, 96 का एस, ओ माय गॉड सर, अभी तो आपने SCF करवाए थे, नहीं करवाए थे पिछली क्लास में, जल्दी से बताओ, अभी SCF करवाए थे। हाँ तो बस 40, 56 और 96 का HCF है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या वो 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है। 40, 56 और 96 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जल्दी से बताओ। क्या इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, जल्दी से मुझे बताओ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर मेरे बच्चा डी ऑप्शन। राइट राइट राइट, ग्रेट आत्विक, बिल्कुल। अनिकेत टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का किसी भी चीज़ की मेरे बच्चों। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, टेंशन किसी बच्चे को नहीं लेनी है। सर एग्जाम आने वाला है, हेडेक हो रहा है, नथिंग एल्स, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, बस फ्री माइंड से रहो ना। अभी आप छोटे बच्चों, फ्री माइंड से रहो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप, समझ, बस आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते चलना है ना। सही डायरेक्शन में क्या करते चलना है, पढ़ाई करते चलना है। बिल्कुल ऋषभ राज सही कह रहा हो ना बच्चे, अरे वाह राधा। चलो आओ देखते हैं कितने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या निकालते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड कर लेते हैं। जब आपने मेरे बच्चे 40 को काटा, 56 को काटा और 96 को काटा, इनके अंदर सबसे कॉमन चीज क्या निकल के आई, सर 2 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 2, जो इसके अंदर क्या है, कॉमन है। चलो आओ दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ इधर, अब यहाँ देखो करते हैं। ऑप्शन पता चला कितना है, ऑप्शन नंबर डी हमें पता चल गया। सर अब निकाल के भी दिखा दो, अरे बिल्कुल निकालते हैं। देखो पहले 40 को, फिर 56 को, फिर 96 का निकाले, फैक्टर निकालना सीखेंगे। कितने से कट जाएगा, सर 2 से काटेंगे तो 20 पे जाएगा, सर 2 से काटेंगे तो 10 पर जाएगा, सर 2 से काटेंगे तो 5 पर जाएगा, सर 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो सर इसका हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं। सर 56 का ले लेते हैं। सर 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ लिखा, 1 इसको दे देंगे तो 4 8 जा 16, कितना हो जाएगा 28, कितना 28। अब 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो सर 2 2 2
7, ये आपका 57 का फैक्टर है। ठीक है, अब करते हैं 96 का। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार बता देंगे, मुझे एक बार बता दो सारे के सारे कि सर समझ में आ रहा है। चलो 96 का देखते हैं। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, 1 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा कितना होता है 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3। ये तुम्हारा 96 का फैक्टर निकल के आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 3। ठीक है, ये आपका इसका हमने फैक्टर निकाल दिया। तो इसमें अब देखो कॉमन क्या क्या चीजें हैं। सर कॉमन हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही है वो बताओ। 1 2 3, सर इसमें 2 3 है, सर इसमें भी 2 3 है, सर इसमें भी 2 3 कॉमन है। तो क्या कर लो, इन तीनों को कॉमन ले लो, इन तीनों का एक एक ले लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और 8 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हम कह सकते हैं सर HCF ऑफ 40 56 एंड 96 इज 8। तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट 8। ब्लैक मार्कर लो, ब्लैक मार्कर लो मेरे बच्चे, लो। क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8। तो लिख दोगे HCF इज 40 56 एंड 96 इज डन 8। ओके, चलो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट कर लो मेरे बच्चे। जल्दी से नोट कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सके। जल्दी से नोट कर लो। शाबाश, जल्दी जल्दी अनिकेत, लवी सिंह, जल्दी करो बच्चे। उस दिन वाली क्लास में कितना ज़्यादा नॉइज था ना बेटा, कितना ज़्यादा। बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, घड़ कितनी सुनने में भी कितना बोरिंग सा लग रहा था, है ना। चलो हो गया नोट, जल्दी बताओ हो गया नोट, हो गया जल्दी बताओ। हाँ ऐसे ही देखो, अगर कोई भी आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन आए आराम से सॉल्व करना है, कोई डर नहीं करना। देखो हमने मैथ्स का पेपर सॉल्व करा था, है ना, संडे को भी मैथ्स का पेपर सॉल्व करा था, रीजनिंग के करे थे, हिंदी के करे थे कॉम्प्रीहेंशन टाइप, फिर उसके बाद पेपर भी सॉल्व करा था हमने मैथ्स का। कितने ईजी थे, बहुत ईजी थे, ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं था। हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, हमें बस टाइम की वैल्यूएशन को ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम की वैल्यूएशन को ध्यान रखेंगे तो आराम से पेपर हम क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्या कर लेंगे, आराम से पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे। किसी चीज़ में हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। जब हमारा पेपर आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे या उन चीज़ों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी, फिर उसके बाद आगे 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 बढ़ते चलेंगे। क्लियर क्लियर, शाबाश। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। ये आपका डी निकल के आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 जरा वही है सेम, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। 12 और 15 का सामान्य गुणनखंड क्या है ना। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, मतलब कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकालो, जैसे क्या, इधर ध्यान देंगे 12 और 15 कि ये दोनों किस किस के टेबल में आते हैं, है ना रानी, बिल्कुल किस किस के, 12 और 15 किस किस के टेबल में आते हैं।
एक कॉमन देखो फैक्टर लिख लेते हैं। सर 12 पहले 1 के टेबल में आता है, सर बिल्कुल हमने लिखा 1, है ना। क्या था, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15, कॉमन जो दोनों के पहाड़े में है 1। सर 1 इसके में भी आता है, सर 2 के टेबल में भी आता है, सर 3 के टेबल में भी आता है 12, सर 4 के टेबल में भी 12 आता है, 5 के में नहीं आता, हाँ 6 2 12 होता है, और सर खुद के में आता है 1 2 3 4 6 12, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। 15 1 के टेबल में आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, 3 5 15, और 5 के टेबल में आता है, और 15 के टेबल में आता है। ओके, दैट इज क्लियर। तो इन दोनों में अब कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब जो 12 के टेबल में भी हो और जो मेरे बच्चे 12 में भी हो और जो 15 में भी हो, जल्दी से बताओ 1 3 5 7 9 क्या होगा। आप कहोगे सर इसके अंदर 1 भी है, सर इसके अंदर 12 का पेयरिंग बन रही है, बस सर 2 ही नज़र आ रहे हैं, कितने नज़र आ रहे हैं 2। तो हम सर कह सकते हैं 12 एंड जो 15 के, किसके मेरे बच्चे, सर जो 15 के कॉमन फैक्टर है वो 1 और 3 है। क्या यहाँ पर सिंगल डिजिट में 1 और 3, हाँ ऑफ कोर्स है सर, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1 और 3। क्या सर हमारे पास 1 और 3 कहाँ पर लिखा है मेरे बच्चे, डी में लिखा है, तो डी इसका मतलब एकदम राइट है, डी एकदम राइट है, चेक कर लो ऑप्शन नंबर डी फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 आर 1 एंड 3, कितना 1 एंड 3, इसको नोट कर लो। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है एकदम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12, फैक्टर्स 15 का 1 3 5 एंड 15, देन हैंस कॉमन फैक्टर कितना है 12 और 15, तो सर 1 और 3, कितना 1 और 3, और कॉमन में भी पूछ ले जाए तो ओनली 3, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको अपने कॉपी में जल्दी से। जल्दी कर लो मेरे बच्चे नोट। जल्दी जल्दी नोट करो, बहुत इजी से और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सिंपल है, बस आपको अपनी मेंटेलिटी के ऊपर ध्यान रखना है मेरे बच्चे। हाँ चलो जल्दी जल्दी कर लो, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। सर डन है, क्लियर है, क्लियर है, अरे मेरे शाबाश शेर, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, महातम समपार्वार्थक, इतना कौन याद रखेगा, सीधा बोलो सर एलसीएम निकाल दो और एचसीएफ निकाल दो, इतना ध्यान रखेंगे। हिंदी में पढ़ना जरूरी है, बट थोड़ा सा कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स को हम क्या करेंगे, जैसे कि महत्तम समापारवर्तक ज्ञात कीजिए। ओ माय गॉड सर पढ़ने में भी नहीं आ रहा है तो इसलिए अच्छा क्या करो भैया, आप तो एचसीएफ निकाल दो, क्या कर दो, सीधा सीधा एचसीएफ निकाल दो। अभी निकाला था एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ 12 16 और 56, अभी निकाला था। कितने कितने का सर, 12 का सर, 16 का सर, 56 का। क्या क्या था अभी देखा आपने, सर फैक्टर निकाल लेंगे पहले, 2 6 जा 12, सर 2 3 जा सर 3 1 जा 3, तो कितना आ गया सर 2 2 3। अब सर 16 का निकाल लो मेरे बच्चा, 2 8 जा 16,
टू टू फोर ज़ा 8, टू टू ज़ा 4 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। सर अब 56 का निकाल लो। अरे मेरे बच्चे बिल्कुल 56 का निकाला था ना, याद करेंगे। 4 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 28, 1 और 4 7 और 7 1 जा 7, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। सर अब इसके अंदर कॉमन देखो मेरे बच्चे, आप कॉमन क्या क्या है सर, इसके अंदर 2 2 है सर, इसके अंदर भी 2 2 कॉमन है सर, इसके अंदर भी 2 2 कॉमन है। तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, जल्दी से लिखो और इसका बताओ क्या आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा या 2 आएगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूं, या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूं, जल्दी से। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर मेरे बच्चे बताओ 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 क्या चीज। सर 2 2 कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे बच्चा, 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4। तो 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका मतलब हमारा सी एकदम राइट है। चलो देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा राइट है। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। देखा था मैंने, आप लोगों ने मुझे कहा था कि सर सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर ना, इंटरेस्ट वाला चैप्टर मैं आपको ना एक बार दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। क्या इंटरेस्ट वाले के क्वेश्चन में आपको एक बार ना दोबारा करवा दूंगा। मैंने देखा था पिछली बार आपने कहा था कि सर सिंपल इंटरेस्ट का, जब मैंने आपसे पूछा था कि मुझे एक बार बता देना कि कौन कौन से चैप्टर, तो मैंने कई सारे बच्चों के देख रहा था, किसी ने परसेंटेज भेजा था, किसी ने एवरेज या परसेंटेज। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला करवा दूंगा दोबारा से, ठीक है। चलो 12 का हमने निकाला था 2 2 3, 16 का 2 2 2 2, 56 का 2 2 2 7। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 2, तो 2 को जब 2 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। दैट इज योर आंसर। तो नोट डाउन करो इमीडिएटली, नोट करो जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों। जल्दी नोट करो, फिर उसके बाद हमें आगे भी चलना है। शाबाश, सेम एज इट इज नोट करो मेरे बच्चे। शाबाश, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। गुड, बिल्कुल शांतनु। देखो क्वेश्चन से हमें डरना नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ओ माय गॉड, वैल्यू पूछ रहा है, अरे निकाल देंगे, क्यों टेंशन लेना है। क्या है, द वैल्यू ऑफ -1 -1 अपॉन का ओ माइनस, ओ भाई साहब हमें डराने वाला क्वेश्चन दे दिया। क्या कर दिया, हमें डराने वाला क्वेश्चन दे दिया। अरे डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको करवाया भी था, कुछ भी नहीं है, इसका आंसर है सी। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है सी, जिसका मतलब है 3। आप पता है सारी वैल्यूज को आपस में कट कर सकते हो, सिर्फ लास्ट में कितना बचेगा, 3। आओ सॉल्यूशन देखना कैसे कराएं। चलो क्वेश्चन कैसा था, डरावना। देखो एक बार, वैल्यू निकालने के लिए कह दिया 1 -1 अपॉन का 1 अपॉन का -1 अपॉन का -1 अपॉन का 3।
पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? नीचे से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देंगे। चलो ये इसका आंसर है, ध्यान देंगे। ठीक है, इसका आंसर है, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो क्या कह रखा है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन है वन माइनस का वन अपॉन का माइनस का वन अपॉन का माइनस का वन अपॉन का 3। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आपको पता है अगर इन दोनों को आपस में हम क्या सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, तो वन अपॉन का माइनस का वन सिर्फ यहां तक लेंगे। अभी कितना? यहां तक लेते हैं। ठीक है, यहां तक लेंगे। जब ये माइनस की वैल्यू है, देखो वन माइनस का वन अपॉन का वन। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, नीचे से, मैंने क्या कहा आपको मेरे बच्चे, नीचे से सॉल्व करते चलेंगे। कहां से? नीचे से। इसके नीचे कुछ नहीं है, वन ले लिया, है ना। इन दोनों का कॉमन एलसीएम वन माइनस का वन अपॉन का वन, ठीक है। अभी देखो हमने क्या करेंगे मेरे बच्चे, पहले नीचे से 3 ले लेंगे। क्या कर लेंगे? पहले ये वाला पैरा सॉल्व करेंगे। वन माइनस का वन अंडर रूट का 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 3 माइनस का वन सर 2/3। ये 2/3 आ गया सर, ऑफकोर्स आ गया, ये आ गया 2/3। तो 2/3 वन माइनस का वन, ठीक है, ये तो सॉल्व कर दिया था। तो सर वन माइनस का अपॉन का वन माइनस का वन, इतना करा सर? हाँ कर दिया। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, कॉमन एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। याद करो रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। मैंने आपको समझाया था ना सर, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, चलो स्किप करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, रेसिप्रोकल करेंगे। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले नीचे से करेंगे। कहाँ से करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से करते चलेंगे। मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। जब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इन दोनों को आपस में करेंगे तो 3 आ जाएगा 2। फिर हमारे पास ये वाला पूरा का पूरा खत्म, फिर आ जाएगा 2/3 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर इन दोनों को कर लेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 1/2 माइनस का 1/2/3, इन दोनों में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो 2 ऊपर उठ करके चले जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 उठ करके ऊपर चले जाएगा तो 2/3 माइनस का 1, कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 1 का 2 माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास बचा, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, एक बार ये भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ से कटेगा 1 माइनस का 1/2 अपॉन का 1, आपस में क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों को आपस में कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3/2 और 1/2, माइनस का 3 1 जा 3, कितना, और 1 सेकेंड रेसिप्रोकल कर लेते हैं ना। तो ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का ऊपर, तो कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा सर? कहोगे सर इसका कॉमन आ जाएगा 2, सर कॉमन आ जाएगा 2 को 2 से करेंगे और इधर 3 का एज इट इज, तो 1/2 कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/2। देन 1 माइनस का 1 और 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब दोनों को क्या कर लो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस का 2 कितना आ जाएगा 3। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये मानता हूं मैं, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। चलो इसको समझने की कोशिश करो, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इतना याद रखना, कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आ जाए, है ना, लास्ट में जो वैल्यू हो, क्या
लास्ट में अगर 1 1 1 हो या फिर कोई बड़ी वैल्यू हो तो आप सीधा वही वैल्यूज को लिखोगे, ठीक है। अगर सपोज दैट ये आ जाता 2 माइनस का 2/3, ठीक है, अपॉन का 2/4, तो इसको क्या कर लोगे 2 प्लस का 4, तो इसका आंसर दे दोगे आप डायरेक्ट 6। कितना, डायरेक्ट 6 आंसर आप दे दोगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखना। सेम ये भी वही डिवाइड करने वाला है। डिवाइड में द वैल्यू ऑफ 1, डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है, वैल्यू पूरी की पूरी कट जाएगी, लास्ट में कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा। ये भी सेम वैसे ही होगा, ये भी सेम वैसे ही होगा, चाहे माइनस कर लो या प्लस कर लो, बस इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में डिवाइड करना है। जैसे देखो द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1/5। पहले आप क्या करोगे मेरे बच्चे, इन दोनों का कॉमन एलसीएम लोगे, तो 1/1 5/1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो इन दोनों का आ जाएगा 1 और 5। 1 और 5 का मतलब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सर 5 ही आएगा। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5 ही। चलो देखो यहाँ पर, ये देखो सर, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, सारा का सारा क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे से करते चलेंगे, नीचे से ऊपर चलते हैं इसमें। शांतनु ध्यान देंगे, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1/5, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा सर 5 आ जाएगा ओनली। सर कितना बचेगा, सर ओनली 5 आ जाएगा। और एडिशन में ये डिवाइड का है तो जा करके प्लस हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 1 अपॉन का 1 प्लस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 5 इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 5 1 ज़ा 5 और आपस में कर लेंगे तब भी कितना आ जाएगा 1, तो 5 1 प्लस का 1, ठीक है, 5 1 प्लस का 1। इसको आपस के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 ही बचेगा। ओके, कितना, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि अब इस 1 को इस 1 से भी कट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखना है एक बार जरा सा। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, द विलेज फ्रैक्शन ऑफ 0.123 विल बी, किसका होगा, जल्दी से मुझे बताओ। 2, हाँ सर कुछ तो नज़र आ रहा है डेसिमल्स वाला, हाँ डेसिमल्स में कुछ तो नज़र आ रहा है। जरा समझेंगे मेरे बच्चे ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे मेरे साथ, ओके। जरा ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, करते हैं। लेट दैट x 0.123, लो सर ये हमें दे रखा है, तो क्या कर लेंगे सर, बार लग रहा है, क्या लग रहा है सर, बार लग रहा है। बार का मतलब सर ये कई बार लिखे हुए नंबर है। बार जहां लग जाता है मेरे बच्चे, ये मैंने आपको समझाया था, बार जहां पर बार लग जाता है तो इसका मतलब वो नंबर कई बार रिपीटेड हुआ है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 1000 क्या कर लेंगे सर, 0.123 ठीक है। इसको क्या कर लेंगे सर, बार लगा दिया, क्या लगा दिया सर, 0.123 बार। कितने काउंट करते हैं, याद है, डेसिमल हटाते हैं और 1 1 2 3, 3 है तो 3 0, इतना समझ में आया, ठीक है। तो हम सर क्या कर लेंगे, x निकालना है, तो x बराबर में 0.123 नहीं लिखेंगे, अब 123 अपॉन का 1000, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 1000x बराबर का 123, कितना बराबर का 123 ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम। अब क्या कर देंगे, इसको आपस को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये बन करके आई, पॉइंट लगा करके डेसिमल्स लिख लो 1 2
3 1 2 3, ठीक है। x 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको हम क्या मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ 1, क्या मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ 1। तो x बराबर में 1 2 3 अपॉन का 9 9 9, क्योंकि आप देखो इसको सबट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, 1000 में से जब कुछ वैल्यूज को 1 मानेंगे, इस वैल्यूज को क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे, जब माइनस कर देंगे तब आ जाएगा हमारे पास x 123 अपॉन में 999। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं सर जो x की वैल्यू आ रही है वो 123 अपॉन में 999 आ रही है, ठीक है। 99 नहीं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, अगर आपको क्वेश्चन नजर आए, देखो पेपर में नजर आए, बार कितने डिजिट के ऊपर है सर, हमारे सब बार 3 डिजिट के ऊपर है, कितने डिजिट के ऊपर सर, 1 2 3, आपको पता है रिमूव कर देंगे 103, ठीक है, 103, हमें थाउजेंड्स में नहीं लेकर के जाना, इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस का 1 एंड x, ठीक है। ध्यान दो 123, ठीक है, बार लग रहा है 0.1 अपॉन का 100 x माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर लो, माइनस का 1 बराबर का x, तो 999 x, तो x बाहर चला जाएगा, 123 अपॉन का 999। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो सर, 3 डिजिट्स है इसीलिए हमने क्या लगाया, 999 लगाया। क्लियर मेरे बच्चों, दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन थे, मजा आया। चलो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही करते हैं, फिर बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर लाएंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बाय 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 बाय। ब्रेन का यूज़ करो बस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, करते हैं फिर कल।